चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक है राज। क्या राज है इस कहानी में, मैं आपको बताने जा रही हूँ। नहीं, यह एक राज की बात है, मैं नहीं बता सकती। तो सुरेश ने कहा, बता दो सुनैना, 5 साल हो गए उस बच्ची को तड़पते हुए। नेहा को वह राज आज बता दो। क्यों आखिर राघव उस पर एक नज़र नहीं डालता? क्यों उसने शादीशुदा होने के बाद भी एक कुंवारीपन का जीवन जिया है? 5 साल तक, वह भी तुम्हारी झूठी बातों में आकर। आखिर कब तक उस छोटी सी बच्ची का जीवन बर्बाद करोगी? तुम बहुत बुरी माँ हो, साथ में तुम बहुत बुरी सास भी हो। सुरेश की इन बातों से भी सुनैना का दिल पिघल नहीं रहा था। वह बस अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच रही थी। इन सबके बीच में नेहा जो पूछ रही थी उसके बारे में उसका ख्याल एक पल के लिए भी नहीं गया। आखिर सुनैना क्या राज छुपा रही थी? 5 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से नेहा की जिंदगी में बवाल आ गया, तूफान आ गया? नहीं, मैं यह शादी नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा ना कि मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी है। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी राघव, पूरी जिंदगी ऐसे नहीं निकाली जाती। माँ, आप सब कुछ जानती हैं, उसके बाद भी मुझे शादी करने के लिए कैसे तैयार कर सकती हैं? आखिर राघव क्यों शादी नहीं करना चाहता था? उसकी माँ ने कहा, हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी कह रही हूँ कि तुम्हें इस लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी। यह लड़की बहुत अच्छी है, संस्कारी है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। पर मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा माँ, आप यह अच्छे से जानती हैं। उसके बाद भी आप सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही हैं। तो सुनैना कहती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वह खुश रहे या नहीं रहे, बस मेरा बेटा खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ। तो राघव ने भी पलटकर जवाब दिया, आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो माँ? सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, किसी और की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती हो? आखिरकार बाद में सुनैना ने राघव को तैयार कर ही लिया घोड़ी पर चढ़ने के लिए। राघव घोड़ी पर चढ़ा और देखते ही देखते नेहा उसकी दुल्हन बनकर घर में आ गई। लेकिन राघव की नजरें कभी भी नेहा पर नहीं गई। नेहा उसकी एक नजर के लिए तरसती रही। पहली रात जो सजी हुई थी, कमरे में बैठी नेहा घूंघट में अपने पति का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बजे थे, लेकिन राघव का कहीं अता पता नहीं था। नेहा को लग रहा था शायद वह अपने दोस्तों में बिजी है, इसी वजह से वह कमरे में नहीं आ पाया। या फिर हो सकता है उसे उसकी बहनों ने रोक लिया होगा। आखिर राघव क्यों नहीं आया था? रात के 2 बजे तक नेहा उसका इंतजार कर रही थी। यह था कहानी का पहला भाग। दूसरे भाग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।